क्या आपने कभी किसी इंसान को देखा है जो बस कमरे में कदम रखता है और सबका ध्यान उसकी ओर चला जाता है? उसने कुछ बोला भी नहीं होता, पर फिर भी सब उसकी ओर खिंच जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे उसके पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला है जिससे वो लोगों को इंस्टेंटली इंप्रेस कर देता है। अब सोचिए, अगर आपके पास भी वो फॉर्मूला हो, अगर आप भी हर बातचीत में आत्मविश्वास से भर जाएं, लोग आपकी बातें सुनें, आपकी मौजूदगी को महसूस करें, तो क्या बदलेगा? नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सुनो बुक समरी में, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की सबसे पावरफुल किताबों का सार आपकी भाषा में। आज हम बात कर रहे हैं उस किताब की जो हर इंसान को पढ़नी चाहिए जो लोगों से बेहतर जुड़ना चाहता है। नाम है हाउ टू टॉक टू एनीवन और इसे लिखा है लेल लॉन्ड्स ने, जो कम्युनिकेशन और ह्यूमन बिहेवियर की एक्सपर्ट हैं। उन्होंने 30 साल तक इस सवाल का जवाब खोजा, कैसे कुछ लोग हमेशा ध्यान खींच लेते हैं जबकि कुछ लोग कहीं भी जाएं कोई नोटिस नहीं करता। इस किताब में लेल ने 92 ऐसी टेक्निक्स दी हैं जो किसी को भी बातचीत का जादूगर बना सकती हैं, चाहे वो इंट्रोवर्ट हो या शाय। हम इन सभी टिप्स को एक नेचुरल फ्लो में समझेंगे ताकि ये कोई लिस्ट न लगे बल्कि एक अनुभव बने। शुरुआत करते हैं वहां से जहां हर रिश्ता, हर बातचीत और हर कनेक्शन की शुरुआत होती है, द फर्स्ट इंप्रेशन। दोस्तों, लोग आपको उस समय जज नहीं करते जब आप बोलना शुरू करते हैं, बल्कि उससे पहले, जब आप बस दिखाई देते हैं। आपका फेस, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी वॉक, सब कुछ मिलकर सामने वाले को यह संकेत दे देते हैं कि आप कौन हैं और वो आपको सीरियस ले या नहीं। तो पहला प्रिंसिपल है फ्लडिंग स्माइल। मतलब जब भी आप किसी से मिलें तो उन्हें देखकर तुरंत हड़बड़ी में मुस्कुराने की बजाय पहले 1 सेकंड का पॉज लीजिए। उन्हें पूरे ध्यान से देखिए, जैसे आप सच में उन्हें देख रहे हैं, न कि बस सोशली एक्ट कर रहे हैं। फिर दीजिए एक धीमी, गर्मजोशी भरी मुस्कान जो आपकी आंखों से भी झलके। ये वही मुस्कान है जो इंसान को अंदर तक छू जाती है, क्योंकि उसमें परफॉर्मेंस नहीं, फीलिंग होती है। लील इसे इसलिए फ्लडिंग स्माइल कहती हैं क्योंकि ये मुस्कान धीरे धीरे सामने वाले के दिल में एक मीठा सा भाव भर देती है, जैसे किसी ठंडी नदी में पैर डालना। पहले झटका लगता है, फिर सुकून मिलने लगता है। यह उस मुस्कान से बिल्कुल अलग है जो लोग फॉर्मल सिचुएशंस में दे देते हैं। वो मुस्कान बस होठों तक होती है, जबकि फ्लडिंग स्माइल दिल से निकलती है और सामने वाले के दिल तक जाती है। ये एक नॉन वर्बल मैसेज भेजती है, मैं तुम्हें देख रहा हूं, मैं तुम्हारी मौजूदगी को अप्रिशिएट करता हूं और मैं जेन्युइनली खुश हूं तुमसे मिलकर। ऐसी मुस्कान रेयर होती है और शायद इसी वजह से इतनी पावरफुल भी, क्योंकि इस तेज दुनिया में जहां हर कोई जल्दी में है, अगर आप किसी इंसान के लिए एक एक्स्ट्रा सेकंड रोकते हैं तो वो उसे हमेशा के लिए याद रखता है। अब बात करते हैं दूसरे प्रिंसिपल की, स्टिकी आईज। जब आप किसी इंसान से बात कर रहे हो तो आपकी आंखें सिर्फ सामने वाले को देख रही हो और कहीं नहीं। मतलब ना मोबाइल की तरफ, ना कमरे की दीवारों की तरफ, बस उस इंसान की तरफ जिसे आप सुन रहे हैं। लेल इसे कहती हैं स्टिकी आईज, क्योंकि ये आई कांटेक्ट ऐसा होता है जैसे आपकी नजर कुछ पल के लिए उस इंसान पर टिक गई हो, शांत, स्टेडी और बिना किसी बेचैनी के। ये स्टेयर नहीं है, ये एक सॉफ्ट फोकस है जो सामने वाले को ये फील कराता है कि मैं इस पल में सिर्फ तुम्हारे लिए मौजूद हूं। और जब इंसान महसूस करता है कि उसकी बात को सिर्फ सुना नहीं जा रहा, बल्कि पूरी प्रेजेंस के साथ अब्सॉर्ब किया जा रहा है, तो उस मोमेंट में कनेक्शन गहरा हो जाता है। स्टिकी आईज सबकॉन्शियस लेवल पर सामने वाले को यह मैसेज देते हैं कि तुम मेरे लिए जरूरी हो, और यही स्मॉल शिफ्ट आपकी बातचीत को सुपरफिशियल से सोलफुल बना देती है। अब आते हैं तीसरे सटल लेकिन चार्मिंग जेस्चर पर, द बिग बेबी पिवट। इमेजिन कीजिए, जब कोई बच्चा किसी ऐसे इंसान को देखता है जिससे वो बहुत खुश होता है, तो वो क्या करता है? वो सिर नहीं घुमाता, वो पूरी बॉडी घुमा देता है। उसे देखकर इंस्टेंटली पता चलता है ये इंसान इसके लिए इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी से मिलते हैं तो अपनी बॉडी सिर्फ आधी मोड़कर या साइडवेज खड़े होकर बातचीत मत कीजिए, बल्कि थोड़ा सा पिवट करिए, पूरे शरीर से उनकी तरफ मुड़िए, जैसे आप वाकई में कह रहे हो, अभी मेरी दुनिया का केंद्र तुम हो। यह छोटा सा फिजिकल मूवमेंट बहुत बड़ी इमोशनल इंपैक्ट डालता है, क्योंकि आजकल की फास्ट लाइफ में लोग आदत से दूसरों की तरफ सिर्फ आधे मन से मुड़ते हैं। लेकिन जब आप किसी की ओर पूरी तरह से फेस होते हैं तो उन्हें यह फील होता है कि मैं यहां सिर्फ एक और चेहरा नहीं हूं, मैं अभी इस इंसान की पूरी अटेंशन में हूं। और यही शुरुआत होती है एक अनफॉरगेटेबल कनेक्शन की।
इन 3 छोटी छोटी जेस्चर्स से आपके शब्दों से पहले ही सामने वाला आपको ट्रस्टवर्दी और चार्मिंग मान लेता है। और यही होता है असली कम्युनिकेशन का पहला कदम, बोलने से पहले कनेक्शन बना लेना। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि कम्युनिकेशन का मतलब है क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किस टोन में बोलना है, लेकिन लेई लाउंड्स इस सोच को पूरी तरह पलट देती है। वो कहती हैं, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातें ध्यान से सुने, तो सबसे पहले आपको उनकी बातें ध्यान से सुननी होंगी। और यहां आता है चार्म का जादुई रूल। पीपल डोंट केयर हाउ स्मार्ट यू आर अनलेस दे फील हाउ मच यू केयर। अब आप सोच सकते हैं, सुनते तो सब हैं, इसमें नया क्या है? असल में हम में से ज्यादातर लोग सुनते नहीं हैं, हम बस रुकते हैं अपनी बारी का इंतजार करने के लिए। जैसे ही सामने वाला बोलना बंद करता है, हम झट से अपनी बात कहने लगते हैं, मानो कोई रेस हो। लेकिन चार्म वहीं पैदा होता है जब आप सामने वाले की बातों को पूरी अटेंशन के साथ अब्सॉर्ब करते हैं और सिर्फ सुनते नहीं, उसे महसूस करते हैं। लील एक पावरफुल टेक्निक बताती हैं जिसे कहते हैं एको टेक्निक। ये कोई जादू नहीं, बल्कि एक सट्टल तरीका है सामने वाले को दिखाने का कि आप उनकी बातों को सुन भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। मान लीजिए कोई कहे, मैं हाल ही में यूरोप से ट्रिप करके लौटा हूं, तो आप जवाब दे सकते हैं, ओह वाओ, यूरोप, कौन कौन सी जगहें देखी आपने? या सिर्फ इतना ही, यूरोप, मजा आया होगा ना? बस उस एक कीवर्ड को दोहराने से सामने वाला सबकॉन्शियसली फील करता है कि उसे इंपॉर्टेंस मिल रही है। फिर आती है छोटी लेकिन बेहद प्रभावशाली टेक्निक, लिसनिंग विद योर फेस। मतलब सुनना सिर्फ कानों से नहीं होता, बल्कि पूरे चेहरे, आंखों और आपके एक्सप्रेशन से होता है। जब आप किसी की बात सुन रहे हो तो सिर्फ हाँ हाँ कहने से कनेक्शन नहीं बनता। सामने वाला ये देखता है कि आपका चेहरा क्या कह रहा है। क्या आपकी आंखों में क्यूरियोसिटी है? क्या आपके होंठों पर हल्की सी मुस्कान है? क्या आपकी आईब्राउज थोड़ी ऊपर उठी हैं, जैसे आप सचमुच हैरान या प्रभावित हुए हों? आपका चेहरा आपके दिल का स्पीकर होता है, और जब आपका चेहरा किसी की बात पर छोटे छोटे मगर सच्चे रिएक्शंस देता है, तो सामने वाला महसूस करता है कि उसकी बात सुनने के लिए कोई सच में मौजूद है। यहां कोई बनावटी ड्रामा नहीं चाहिए, बस थोड़ी सी ईमानदार प्रतिक्रिया, थोड़ी सी इमोशनल प्रेजेंस। और यही छोटे छोटे जेस्चर्स सामने वाले को ये फील कराते हैं, मेरी बातों का वजन है और ये इंसान मुझे समझना चाहता है। लेइल एक लाइन बार बार दोहराती है, पीपल रिमेंबर हाउ यू मेड देम फील, नॉट व्हाट यू सेड। क्योंकि लोग आपके शब्द शायद कुछ दिनों में भूल जाएं, लेकिन आपने उन्हें जो फीलिंग दी वो उनके भीतर हमेशा के लिए रह जाती है। तो अगली बार जब आप किसी से बात करें तो बस सिर नहीं हिलाइए, चेहरे से, नजर से और प्रेजेंस से जवाब दीजिए। क्योंकि कनेक्शन की सबसे खूबसूरत भाषा शब्दों में नहीं, चेहरे में होती है। और फिर आती है एक और सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली रणनीति, वो बातें नोटिस करना जो कोई और नहीं करता। जैसे आप बहुत अच्छे लिसनर हैं, या आपकी एनर्जी बहुत काल्म है, या आपकी बातों में गहराई है। ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स सामने वाले को इंस्टेंट कनेक्ट महसूस कराते हैं। धीरे धीरे ये छोटी छोटी बातें मिलकर आपको उस कैटेगरी में डाल देती हैं जिसे लोग कहते हैं उससे बात करके अच्छा लगता है। और यही वो वाइब होती है जो किसी भी रिलेशनशिप की शुरुआत का स्ट्रॉन्गेस्ट फाउंडेशन बनती। आपने गौर किया होगा, जब हम किसी नए इंसान से मिलते हैं तो बातचीत अक्सर वहीं घूमती रहती है। आप क्या करते हैं, यहाँ कैसे आना हुआ, कैसा चल रहा है, ये सब बातें जरूरी हैं, लेकिन ये सरफेस लेवल कनेक्शन तक ही सीमित रहती हैं। लेइल लाउंड्स कहती हैं, अगर आप किसी के दिल तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको उनकी दुनिया में उतरना होगा, क्यूरियोसिटी के साथ, जजमेंट के बिना। और इसके लिए सबसे जरूरी है स्मॉल टॉक से डीप टॉक की आर्ट सीखना। सबसे पहले आती है एक पावरफुल टेक्निक, पैरटिंग। मतलब सामने वाले की कही हुई आखिरी फ्यू वर्ड्स को दोहराना। जैसे किसी ने कहा, कल मैंने पहाड़ों में ट्रैक किया, तो आप कह सकते हैं, ट्रैक किया, कहां पर? यह टेक्निक सिंपल है, लेकिन इसका असर बहुत डीप होता है, क्योंकि यह सामने वाले को सबकॉन्शियसली सिग्नल देता है कि आप सच में इंटरेस्टेड हैं। फिर आती है मूड मैचिंग। हर इंसान एक खास इमोशनल टोन में बात करता है, कोई बहुत एनर्जेटिक, कोई काल्म, कोई थोड़ा एंग्शियस। अगर आप उसी मूड में थोड़ी देर साथ बहते हैं तो कनेक्शन तुरंत बनता है। मान लीजिए कोई कहता है, आज दिन थोड़ा भारी लग रहा है। अगर आप तुरंत कहें, अरे नहीं, सब अच्छा होगा, चीयर अप, तो वो डिस्कनेक्ट फील कर सकता है।
पर अगर आप कहें समझ सकता हूं, कभी कभी दिन ऐसे होते हैं, तो वो खुद को आपके करीब महसूस करेगा। यही है इमोशनल मिररिंग, जब आप इंसान के वर्ड्स नहीं, उनके इमोशंस को सुनते हैं। अब बात करते हैं एक और छोटी सी लेकिन इफेक्टिव स्ट्रैटेजी की, कॉम्प्लीमेंट द अनएक्सपेक्टेड, यानी वो बातें हाईलाइट करना जिन्हें लोग आमतौर पर इग्नोर कर देते हैं। जैसे आपके लाफ में बहुत वार्मथ है, या आपके सवाल बहुत थॉटफुल होते हैं, या आप जिस क्लैरिटी से बात करते हैं वो रेयर है। ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स डीप इंप्रेशन छोड़ते हैं, क्योंकि ये सरफेस नहीं, सोल से जुड़ते हैं। लेल कहती हैं, लोग आपके साथ बिताए हर इंटरेक्शन को एक एक्सपीरियंस की तरह याद रखते हैं, और अगर वो अनुभव सेफ, वार्म और वैलिडेटिंग रहा, तो वो बार बार आपकी कंपनी ढूंढेंगे। तो अगली बार जब आप किसी से स्मॉल टॉक करें, तो इसे सिर्फ टाइम पास ना समझें। यह आपके पास एक मौका है किसी अनजान को अपना बना लेने का। कम्युनिकेशन सिर्फ वो नहीं होता जो हम बोलते हैं, बल्कि वो भी होता है जो हम बिना बोले सामने वाले को फील कराते हैं। लेल लाउंड्स कहती हैं, योर बॉडी स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड्स। और यही वजह है कि अगर आप अपनी बॉडी लैंग्वेज, चेहरे के हाव भाव और आवाज के उतार चढ़ाव को समझ लें, तो आपकी प्रेजेंस ही एक मैग्नेट बन जाती है। शुरुआत करते हैं एक सटल स्किल से, जिसे लेल कहती हैं लिसनिंग विथ योर आईज। जब आप किसी की बात सुनते हैं तो सिर्फ कान नहीं, आंखें भी एक्टिव होनी चाहिए। आई कांटेक्ट स्टेडी होना चाहिए, लेकिन ओवर पावरिंग नहीं। आंखों में वो वार्मथ होनी चाहिए जो कहती है, मैं यहां हूं, पूरी तरह से, सिर्फ तुम्हारे लिए। फिर आती है पॉस्चर की बात। अगर आपकी बॉडी टेढ़ी मेढ़ी है, शोल्डर्स गिरे हुए हैं, तो भले ही आप कॉन्फिडेंस की बातें कर रहे हो, आपका शरीर कुछ और ही बोल रहा है। लेल सलाह देती है, स्टैंड एज इफ यू ओन द रूम। मतलब सिर सीधा, रीढ़ सीधी, कंधे रिलैक्स्ड लेकिन खुले हुए। ऐसा पॉस्चर सामने वाले को इंस्टेंटली सिग्नल करता है कि आप कॉन्फिडेंट, ग्राउंडेड और अप्रोचेबल हैं। अब बात करते हैं फेशियल एक्सप्रेशंस की। अगर आप बात करते समय न्यूट्रल या एक्सप्रेशनलेस रहते हैं, तो सामने वाला इमोशनली एंगेज नहीं हो पाता। इसलिए जरूरी है कि आप अपने एक्सप्रेशंस को सिंक्रोनाइज करें अपनी बातों से। जब आप खुशी की बात करें, आपकी आंखें मुस्कुराएं। जब आप सहानुभूति दिखाएं, आपकी भौहों में हल्की झुकावट हो। जब आप उत्साहित हों, तो आपकी आवाज में एनर्जी हो। लेल इसे कहती हैं फेस डांसिंग विथ योर वर्ड्स, यानी आपका चेहरा और आवाज मिलकर आपकी बातें जीवंत बनाएं। अब आते हैं आवाज पर। आपकी टोन, स्पीड और पॉजेज, ये सब बहुत कुछ कहती हैं। अगर आप तेज तेज बोलते हैं तो लग सकता है आप घबराए हुए हैं। अगर आप मोनोटोन में बोलते हैं तो सामने वाला बोर हो सकता है। लेल एक ब्रिलियंट ट्रिक बताती है, स्पीकर लाइक ए मेलोडी विद रिदम, राइज और रेस्ट। यानी जैसे गाने में सुर होते हैं, आपकी आवाज में भी उतार चढ़ाव होना चाहिए। और सबसे जरूरी, स्ट्रेटेजिक पॉजेस। बातों के बीच में थोड़ा रुकना, एक सांस लेना, यह आपकी बातों को और वजनदार बनाता है। जैसे कोई कहे आपसे मिलना अच्छा लगा, और कोई कहे आपसे मिलना अच्छा लगा, तो फर्क साफ महसूस होगा। अंत में लील कहती हैं, साइलेंस ना है खाली, यह पावर से भरा हुआ है। तो अगली बार जब आप किसी से मिलें, तो सिर्फ अपने शब्दों से नहीं, अपनी आंखों, अपनी बॉडी, अपनी आवाज और अपने पॉजेस से कनेक्ट कीजिए। क्योंकि आप जो कह रहे हैं वो लोग बाद में भूल सकते हैं, लेकिन आपने उन्हें कैसा महसूस कराया वो हमेशा याद रहेगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि जो सबसे ज्यादा बोलता है वही सबसे अच्छा कम्युनिकेटर होता है, लेकिन लेल लाउंड्स कहती हैं, कभी कभी सबसे गहरी बातें उस चुप्पी में छुपी होती हैं जो आप दूसरों को महसूस करने देते हैं। अब यह कैसे होता है? इसके 3 सटल लेकिन पावरफुल टूल्स हैं, ह्यूमर, वल्नरेबिलिटी और कॉन्फिडेंट साइलेंस। शुरुआत करते हैं ह्यूमर से। हंसी एक ऐसा ब्रिज है जो 2 अजनबियों को भी सेकंड्स में दोस्त बना सकता है, लेकिन यहां जरूरी है सही टाइमिंग और सही तरीका। लेल बताती हैं कि सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर, यानी अपने ऊपर हंसना, अगर सही मात्रा में किया जाए तो सामने वाला आपके साथ इंस्टेंटली रिलैक्स्ड फील करता है। जैसे मैं पार्टीज में हमेशा ऑकवर्ड खड़ा रहता हूं, जैसे मुझे वाईफाई का पासवर्ड ढूंढना हो। ऐसे छोटे छोटे जुमले लोगों को हंसाते हैं, पर साथ ही ये दिखाते हैं कि आप परफेक्ट नहीं हैं, और यही आपको रियल बनाता है। अब बात करते हैं वल्नरेबिलिटी की।
हम में से बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर हमने अपनी कमजोरी दिखा दी तो लोग हमें कमजोर समझेंगे, लेकिन सच तो यह है, आपकी वल्नरेबिलिटी ही आपकी ताकत बन सकती है। लेइल कहती हैं, जब आप अपनी कहानी का वो हिस्सा शेयर करते हैं जहां आप गिरे थे लेकिन उठे भी थे, तो लोग आपको एडमायर नहीं, कनेक्ट करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी नए दोस्त से कहें, मैंने भी कई बार गलतियां की हैं पर हर बार कुछ नया सीखा, तो वो इंसान आपके साथ एक इमोशनल ब्रिज महसूस करेगा। वो आपकी जीत नहीं, आपकी सच्चाई से जुड़ जाएगा। अब आता है तीसरा और शायद सबसे अंडर एस्टिमेटेड टूल, कॉन्फिडेंट साइलेंस। ज्यादातर लोग चुप हो जाने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि साइलेंस ऑकवर्डनेस पैदा करता है, लेकिन लेइल कहती हैं, साइलेंस कैन बी अ मोमेंट ऑफ पावर इफ यू ओन इट। जब आप किसी की बात सुन रहे हो और थोड़ी देर तक कुछ ना कहें, सिर्फ उसकी बात को महसूस करें, तो सामने वाला समझता है यह इंसान जल्दी में नहीं है, यह मुझे सच में सुन रहा है। और जब आप कुछ गहरी बात कहें तो थोड़ी देर रुकिए ताकि आपकी बात गूंज सके सामने वाले के भीतर। एक काम पॉज, एक सोचने की स्पेस, वो आपकी प्रेजेंस को और भी मजबूत बना देती है। तो अगली बार जब आप किसी से बातचीत करें तो सिर्फ एंटरटेनिंग बनने की कोशिश मत कीजिए। थोड़ा हंसाइए, थोड़ा खुलिए और कभी कभी बस चुप रह जाइए, क्योंकि कनेक्शन सिर्फ शब्दों से नहीं, मोमेंट्स से भी बनता है। हर इंसान के भीतर एक बेसिक चाहत होती है कि उसे सुना जाए, समझा जाए और महसूस कराया जाए कि वो खास है। लील लाउंड्स कहती हैं, आप सामने वाले को जितना खास महसूस कराएंगे वो आपको उतना ही याद रखेगा। लेकिन यह काम बड़े बड़े शब्दों से नहीं, बल्कि छोटे सटल सिग्नल्स से होता है। सबसे पहला तरीका है उनका नाम बार बार लेना, लेकिन एक सच्ची मुस्कान के साथ। नाम सिर्फ एक शब्द नहीं, वो व्यक्ति की पहचान है। जब आप किसी से बात करते हुए उसका नाम धीरे और प्रेम से लेते हैं तो उसके भीतर यह मैसेज जाता है, मैं तुम्हें देख रहा हूं, मैं तुम्हें जानता हूं और तुम मेरे लिए खास हो। लेइल इसे कहती हैं, नेम इज द स्वीटेस्ट साउंड फॉर एनी ह्यूमन। दूसरा तरीका है उनकी भाषा में बोलना। मतलब ये नहीं कि आप उनकी भाषा लिटरल सेंस में बदलें, बल्कि उनके शब्दों, उनके एक्सप्रेशन और उनके एनर्जी लेवल को मिरर करें। अगर सामने वाला थोड़ा तेज और एनर्जेटिक है तो आप भी अपनी टोन हल्की अपबीट रखें। अगर सामने वाला काल्म और थॉटफुल है तो आप भी अपने जेस्चर्स को सॉफ्ट रखें। यह सुबटल मिररिंग सामने वाले को फील कराता है कि हम एक जैसे हैं। तीसरा तरीका, उनकी माइक्रो अचीवमेंट्स को एक नॉलेज करना। मतलब ऐसी छोटी छोटी बातों की तारीफ करना जिन्हें आमतौर पर लोग इग्नोर कर देते हैं। जैसे आप बहुत पेशेंस के साथ बात करते हैं, आपके सवाल बहुत इंसाइटफुल होते हैं, आपकी एनर्जी बहुत इंस्पायरिंग है। लेइल बताती हैं कि जब आप किसी को उसकी अनसीन क्वालिटीज की तारीफ करते हैं तो वो इंसान आपको उस नजर से देखता है जिससे शायद उसने खुद को भी कभी नहीं देखा। फिर आता है एक सिंपल लेकिन पावरफुल जेस्चर, लीन इन लिसनिंग। जब आप बात करते वक्त थोड़ा सा झुक कर सामने वाले की बात सुनते हैं तो वो व्यक्ति सबकॉन्शियसली यह महसूस करता है, मेरी बातों की कद्र की जा रही है, मैं इंपॉर्टेंट हूं। और अंत में एक टेक्निक जो आपको बाकी सबसे अलग बना सकती है, रिमेंबर देयर डिटेल्स। अगर आपने किसी से पहले मुलाकात में जाना कि वो किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है तो अगली बार मिलने पर पूछिए, आपका वो प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है। बस ये एक सवाल आपकी वैल्यू को उस इंसान की नजरों में 10 गुना बढ़ा देगा। लेइल कहती हैं, अटेंशन इज द रेयरेस्ट एंड प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ जेनरोसिटी। और जब आप किसी को अपनी ध्यान देने वाली ऊर्जा देते हैं तो वो आपको बस इंसान नहीं, एक एक्सपीरियंस की तरह याद रखता है। हम सब कभी ना कभी ऐसी कॉन्वर्सेशंस में फंसते हैं जहां सामने वाले की बात से हम सहमत नहीं होते या कोई विषय संवेदनशील हो सकता है। ऐसे समय पर ज्यादातर लोग 2 एक्सट्रीम रास्ते चुनते हैं, या तो चुप हो जाते हैं या फिर डायरेक्ट अटैक कर देते हैं। लेइल लाउंड्स कहती हैं, एक मास्टर कम्युनिकेटर वो होता है जो डिसएग्रीमेंट को भी कनेक्शन का मौका बना ले। तो अगर आप किसी की बात से सहमत नहीं हैं तो सबसे पहला काम है अवॉइड द वर्ड बट, क्योंकि जैसे ही आप कहते हैं हाँ आपकी बात ठीक है लेकिन, तो आप जो भी बोलेंगे सामने वाला उसे एक अटैक की तरह लेगा। इसकी जगह लील सजेस्ट करती हैं एंड का इस्तेमाल। उदाहरण के लिए, आपका पॉइंट अच्छा है
और मैं एक दूसरा एंगल भी सोच रहा था। यह सटल बदलाव सामने वाले को फील कराता है कि आप उसकी बात को काट नहीं रहे, बल्कि उसमें अपनी सोच जोड़ रहे हैं। दूसरा पावरफुल तरीका है सामने वाले की भावना को पहले वैलिडेट करना। मतलब, आप उससे सहमत हों या नहीं, पर उसकी इमोशन को समझने की कोशिश करें। जैसे, मैं देख सकता हूं कि यह मुद्दा आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, या मुझे लगता है यह बात आपके दिल के काफी करीब है। ऐसी लाइंस डिफेंसिव एनर्जी को डिसॉल्व कर देती हैं और बातचीत को एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट के प्लेटफॉर्म पर ले आती है। तीसरा सटल स्ट्रेटजी है लोअर योर वॉइस नॉट योर पॉइंट। लेइल कहती हैं, जब आप मुश्किल बात को काल्म और रिस्पेक्टफुल टोन में कहते हैं तो आपके शब्द और ज्यादा पावरफुल बन जाते हैं। यह आपकी मैच्योरिटी और इमोशनल कंट्रोल को रिफ्लेक्ट करता है, जिससे सामने वाला आपको रिस्पेक्ट करने लगता है, भले ही वो आपसे सहमत ना हो। और अगर सामने वाला थोड़ा ज्यादा तीखा हो जाए तो लेइल एक खास ट्रिक बताती हैं। पॉज, और फिर धीरे से मुस्कुराकर कहिए, आई हियर यू। बस इतना कहना, मैंने आपकी बात सुनी, उस पूरे टकराव की गर्मी को अचानक से ठंडा कर देता है। अंत में लेइल कहती हैं, पीपल डोंट रिमेंबर योर पॉइंट्स, दे रिमेंबर हाउ यू ट्रीटेड देम व्हाइल डिसएग्रीइंग। तो अगर आप डिसएग्रीमेंट के समय भी सामने वाले को सम्मान दे पाए तो आप सिर्फ एक अच्छी बातचीत नहीं करेंगे, बल्कि एक ऐसा इंप्रेशन छोड़ेंगे जो लंबे समय तक बना रहेगा। अब तक हम बहुत सी पावरफुल बातें सीख चुके हैं, जैसे पहले इंप्रेशन की ताकत, सुनने की कला, बॉडी लैंग्वेज, डीप कनेक्शन और रिस्पेक्टफुल डिसएग्रीमेंट। लेकिन असली सवाल है, इन सब का इस्तेमाल करें कहां? लेइल लॉन्ड्स का कहना है कि ये सारी स्ट्रेटजीज सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि ये आपकी एवरीडे लाइफ को एक कंप्लीटली न्यू लेवल पर ले जा सकती हैं। शुरुआत करते हैं वर्कप्लेस से। ऑफिस में कम्युनिकेशन सिर्फ प्रोजेक्ट्स और डेडलाइंस तक सीमित नहीं होती, बल्कि आपकी तरक्की, आपके रिलेशंस और आपकी रेप्यूटेशन सब इससे जुड़ी होती है। जब आप किसी मीटिंग में शामिल हों तो फ्लडिंग स्माइल और स्टिकी आईज आपको इंस्टेंटली नोटिसेबल बनाते हैं। आपका काम, कॉन्फिडेंट बॉडी पोस्चर दूसरों को सबकॉन्शियसली सिग्नल देता है कि आप भरोसेमंद हैं। जब आप बॉस या कॉलीग से बात करें तो एको टेक्निक और लिसनिंग फेस के जरिए उन्हें फील कराइए कि आप उनकी बात समझ रहे हैं। और सबसे जरूरी, जब आप कोई डिसएग्रीमेंट रखें तो यस एंड अप्रोच का इस्तेमाल करके अपने प्रोफेशनलिज्म को अगले लेवल पर ले जाइए। अब बात करते हैं डेटिंग लाइफ की। डेटिंग में चार्म सिर्फ दिखावे से नहीं आता, बल्कि उस कंफर्ट से आता है जो आप सामने वाले को महसूस कराते हैं। अगर आप अपनी वल्नरेबिलिटी दिखाते हैं, जैसे कि आपने किसी मुश्किल वक्त से कैसे निकलकर खुद को संभाला, तो आप सामने वाले की नजरों में सच्चे और रियल इंसान बन जाते हैं। कॉन्वर्सेशन में सटल कॉम्प्लीमेंट्स, एक्टिव लिसनिंग और थोड़ी सी ऑनेस्ट साइलेंस, ये सब मिलकर आपकी प्रेजेंस को मेमोरेबल बना देते हैं। और हाँ, अगर आप किसी डेट पर हैं और वो इंसान कुछ पैशनेट होकर किसी चीज के बारे में बात कर रहा है, तो बस एक काम करिए, थोड़ा झुककर ध्यान से सुनिए। यकीन मानिए, ये उनके दिल तक सीधा रास्ता खोल सकता है। अब आते हैं सोशल गैदरिंग्स पर। चाहे किसी पार्टी में हो, किसी वेडिंग में या किसी नए ग्रुप में, ये वो जगह हैं जहां लोग जल्दी कनेक्शन बनाते हैं या जल्दी भूल जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको याद रखें, तो किसी से मिलने पर उसके नाम को दोहराइए, उसकी एनर्जी को मैच करिए और उसकी पर्सनैलिटी में कुछ ऐसा नोटिस करिए जिसे किसी और ने शायद नहीं देखा हो। जैसे, आपका लाफ बहुत जेन्युइन है या आपकी बातों में एक काल्मिंग इफेक्ट है। ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स आपको अलग बनाते हैं, क्योंकि आप सरफेस से गहराई में जा रहे होते हैं। लेइल कहती हैं, हर बार जब आप किसी से मिलते हैं तो आपके पास एक मौका होता है उसे एक अच्छा एक्सपीरियंस देने का। और अगर आप ऐसा कर पाए तो धीरे धीरे लोग सिर्फ आपकी बात नहीं, आपकी मौजूदगी को तरसेंगे। अगर आपने गौर किया हो तो इस पूरी किताब में एक भी ऐसी टेक्निक नहीं थी जो भारी भरकम या मुश्किल हो। हर ट्रिक, हर इंसाइट छोटी सी दिखती है, लेकिन असर उसकी गहराई में छुपा है। लेइल लॉन्ड्स ने हमें यह सिखाया कि लोगों से बात करना कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है, बल्कि एक कला है जिसे कोई भी सीख सकता है, अगर उसमें सीखने की चाह हो। एक वार्म मुस्कान, एक गहरा आई कांटेक्ट, थोड़ा जेन्युइन इंटरेस्ट और एक सुनने वाला दिल, बस इतना ही काफी है किसी को अपना बनाने के लिए। हम सब चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, हमें सुने, हमें याद रखें। लेकिन किताब का सबसे बड़ा सच यही है
जब आप लोगों को महसूस कराते हैं कि वो खास हैं, तो आप खुद ब खुद यादगार बन जाते हैं। तो अगली बार जब आप किसी से मिलें, तो सोचिए नहीं कि मैं क्या कहूं, बल्कि सोचिए मैं सामने वाले को कैसा फील करा रहा हूं। क्योंकि शब्द तो भुला दिए जाते हैं, लेकिन भावनाएं हमेशा याद रह जाती हैं। दोस्तों, इस खूबसूरत किताब के सफर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए दिल से धन्यवाद। आपने आज सिर्फ कम्युनिकेशन की ट्रिक्स नहीं सीखी, बल्कि वो जादू भी छू लिया जो इंसानों को एक दूसरे से जोड़ता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि शायद किसी को सिर्फ यही सुनने की जरूरत थी। आपको इस किताब की कौन सी टेक्निक सबसे ज्यादा पसंद आई? और क्या आपने कभी ऐसा कोई इंसान पाया है जिससे बात करके बस दिल खुश हो गया हो? तो चैनल सुनो बुक समरी को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि अगली जिंदगी बदल देने वाली किताब आप मिस ना करें। हम फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।